एक महीने के अंदर दूसरी बड़ी हार। एक ऐसी सरकार जो कभी कदम वापस नहीं लेती, उसे कैसे एक महीने के अंदर दूसरा अपना ड्रीम बिल वापस लेना पड़ रहा है। दोस्तों, जंतर मंतर में जिस तरह से सरकार को बैकफुट में आकर अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, उसके बाद सरकार का मॉनसून सत्र में एक मौका था कि कैसे भी करके वो परिसीमन बिल पास करवाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर ले। लेकिन अब लगता है कि उसकी वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है, क्योंकि जो जानकारी अब निकल कर आ रही है दोस्तों, और जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा काम कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि सरकार इस सत्र में परिसीमन बिल पेश भी करवा पाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं दोस्तों पार्लियामेंट कवर करने वाले एबीपी के रिपोर्टर हैं अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता काफी वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, मेरे पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं एबीपी न्यूज में। दोस्तों, अंकित गुप्ता के हिसाब से उन्होंने लिखा है, मौजूदा मॉनसून सत्र में नहीं आएगा महिला आरक्षण बिल और परिसीमन वाला बिल। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले बताई थी कि ऐसा लगता नहीं कि सरकार इतना जुटा लेगी संख्या बल की सरकार जो है वो परिसीमन बिल लेकर आ जाए। लेकिन अब अंकित गुप्ता भी ये लिख रहे हैं। और एक और खबर, इसी वीडियो से तुरंत पहले, अभी कुछ मिनटों पहले मैंने आपको एक और खबर दिखाई है जिसमें विजय ने एक स्टैंड लिया। विजय ने स्टैंड लिया कि जितने भी सांसद हैं तमिलनाडु के, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो डीएमके के हो, उनकी अपनी पार्टी के तो है नहीं क्योंकि पहला चुनाव लोकसभा का उन्होंने लड़ा नहीं, अब लड़ेंगे वो विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इसके अलावा आईयूएमएल, सीपीआई के जितने भी सांसद हैं, सबको बुलाकर बोला गया कि भाई परिसीमन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। ये मीटिंग कल होने वाली थी और ये सब कुछ हो ही रहा था, तभी डीएमके की तरफ से क्लियर स्टैंड आ गया कि हम डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ हैं। मतलब जो मौसम है वो इतना खराब है राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए कि वो डिलिमिटेशन बिल जो महिला आरक्षण के नाम पर सरकार पिछली बार की तरह लेकर आ रही थी, इस बार भी ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि इसको लेकर विपक्ष को अभी भी सरकार कोस रही है। जैसे किरण रिजिजू पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे थे कि देखिए, महिला आरक्षण बिल है, डिलिमिटेशन बिल है, कितने इंपॉर्टेंट बिल लाने हैं, लेकिन संसद में विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, हंगामा कर रहा है। इनको जनता जवाब देगी, देखेगी कि कैसे महिला आरक्षण बिल के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। देखिए, डिलिमिटेशन पे, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे, और कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को झेलना पड़ेगा ये महिला विरोधी होने का। वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर ने इसका जवाब दिया सरकार को कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। यही मकर द्वार में खड़े होकर मोदी जी ने मिठाइयां बांटी थी। 2023 में तो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और हमने सरकार का समर्थन किया था, पूरे विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया था, सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। तो अब सरकार झूठ क्यों बोल रही है? महिला आरक्षण बिल पहले पास हो चुका है। 23 में महिला आरक्षण नारी अभिनंदन बिल पास करके मिठाई बांटा है सारे लोगों ने। मोदी जी इसी मकर द्वार में खड़े होकर सारे लोगों का मिठाई बांट रहे थे। उस बिल का क्या हुआ है? क्यों किरण रिजिजू जी गलत बयान दे रहे हैं? अभी बात इनका यही है कि ये जेरीमैंडरिंग करना चाह रहे हैं, डिलिमिटेशन करना चाह रहे हैं, दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों का पावर छीनना चाह रहे हैं। तो बात बहुत सिंपल है। पिछली बार भी 3-4 महीने पहले जब परिसीमन का बिल लाया गया था, डिलिमिटेशन का बिल लाया गया था, कहकर लाया गया था कि देखिए, महिला आरक्षण बिल अगर हमको संशोधन करना है उस बिल में, तो हमको तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। विपक्ष ने तब भी कहा था, अभी मौजूदा जितनी सीटें हैं आप इसी में आरक्षण दे दीजिए महिलाओं को, आप लेट क्यों कर रहे हैं? लेकिन सरकार ने कहा नहीं, 2011 के जनगणना के आधार पर हम जो महिला आरक्षण है वो लागू कर देते हैं। अब इसमें कैच ये था कि विपक्ष कह रहा था कि 2027 में तो जनगणना के नए आंकड़े आपके पास आ ही जाएंगे। जनगणना तो चल रही है ना इस वक्त देश में, आपके घरों में भी लोग आए होंगे जनगणना को लेकर। तो विपक्ष कह रहा है कि जब आपके पास नए आंकड़े आ जाएंगे तो नए आंकड़ों के हिसाब से आप परिसीमन कीजिएगा, महिला आरक्षण दीजिएगा, आपको क्यों पुराने आंकड़ों में परिसीमन करना है? इसके पीछे वजह थी दोस्तों कि ये जो पूरा परिसीमन का जोर आजमाइश थी सरकार की, अगर अब लेट होता है तो फिर ये 2027 के यूपी चुनाव के बाद ही हो पाएगा, और यूपी चुनाव में 19-20 भी हो गया तो फिर 2029 के लोकसभा चुनाव तक शायद ना हो पाए। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस सत्र में सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है सरकार के लिए। मतलब इतनी मजबूत सरकार जो किसी भी हाल में कमजोर ना दिखती है ना दिखना चाहती है, उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पाते, अमित शाह सदन में नहीं आ पा रहे, और तो और सरकार को अपना सबसे ज्यादा
जो उसका मतलब बड़ा बिल है, परिसीमन बिल, जिसको लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई और मतलब सीटों के आंकड़ों के बारे में बात हो गई। और बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर तो रोज नया आंकड़ा दे रहे थे, इससे बात हो गई, उससे बात हो गई, निर्दलियों से बात हो गई, उससे बात हो गई। हालांकि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, अभी सोमवार का दिन बचा है, फिर मंगलवार का दिन बचा है, फिर बुध का दिन बचा है, तो मतलब 13 तारीख तक तो सरकार के पास वक्त है ही। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अभी सरकार के पास संसद के 4 वर्किंग डे हैं। सरकार चाहे तो बिल ला सकती है, या फिर सरकार चाहे तो बिल पर बहस करवा सकती है। यह भी हो सकता है कि सरकार जेपीसी में भिजवा दे बिल, यह भी हो सकता है कि सरकार किसी कमेटी में भिजवा दे, यह भी हो सकता है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले, क्योंकि इसी को लेकर दोस्तों रुख पलटने की कोशिश की थी सत्ता पक्ष ने विपक्ष का, जब राहुल गांधी से करीब 50 मिनट के लिए मीटिंग करने गए थे किरण रिजिजू। मैंने आपको वो खबर दिखाई थी। उसके बाद कल मैंने आपको तुरंत, सबसे पहले जैसे ही खबर आई, मैंने आपको शाम को ये खबर दिखाई थी, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात की, ये पूछने के लिए कि भाई हमने आपसे डिलिमिटेशन परिसीमन वाले बिल को लेकर चर्चा की थी, आप लोगों का क्या रुख है। तो राहुल गांधी ने कहा था मैंने इंडिया गठबंधन से बात की है और विपक्ष चाहता है कि इस पर आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लें। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष जो है अपनी अपनी चिंताएं रख देगा, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। अभी भी सरकार के पास वक्त है, सरकार चाहे तो बिल पास करवा ले, क्यों। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कैच है ना, सरकार बिल तब पास करवाएगी जब उसके पास संख्या बल होगा। डीएमके ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 22 उसके सांसद किसी भी हाल में पक्ष में वोट नहीं करेंगे। दोस्तों समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि उसके सांसद इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली में विपक्ष का 4 सबसे बड़े चंक थे, कांग्रेस पार्टी की 98 सीटें, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सीटें, फिर डीएमके की सीटें, और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है, उसके 20 सांसद अब एनडीए का हिस्सा हैं। तो बचा 3 बड़ा चंक, कांग्रेस पार्टी, उसका स्टैंड क्लियर है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है। दूसरा बड़ा चंक समाजवादी पार्टी, 37 सीटें, उसका स्टैंड क्लियर है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है। तीसरे सबसे बड़े चंक यानी कि 22 सीटों वाले डीएमके पर सरकार की नजर थी। अब दोस्तों इसमें तमिलनाडु में विजय ने खेल कर दिया, सारी पार्टियों के सांसदों को मीटिंग में बुलाकर कि भैया आप बताइए कि डिलिमिटेशन को लेकर आपका क्या रुख रहने वाला है। तो पॉलिटिक्स ऐसे बदली कि फिर डीएमके की तरफ से बयान आ गया कि भैया हमारा तो रुख क्लियर है डिलिमिटेशन को लेकर, हमारा तो रुख बदला ही नहीं है, सरकार तो ऐसे बोल रही है जैसे वो नया बिल लेकर आई है, ये तो पहले ही हमने स्टैंड क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों कुल जमा बात यह है कि सारा जो खेल था वो डीएमके के रुख को लेकर अब तक रुका पड़ा था। डीएमके ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उसको लोकल पॉलिटिक्स करनी है, और लोकल पॉलिटिक्स में उसके लिए किसी भी हाल में फिलहाल बीजेपी के साथ जाना, वो भी परिसीमन बिल जैसे बिल के साथ जाना, उसको सूट नहीं करता राजनीतिक तौर पर। दोस्तों इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है, इसकी असली दुश्मन जो हो गई है ये गोदी मीडिया बन गई है। जंतर मंतर पे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा, भाई इस्तीफा लेना पड़ा। तो जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ, ये मीडिया वालों ने हवा बनानी शुरू कर दी, परिसीमन बिल आएगा, परिसीमन बिल पास हो जाएगा, आंकड़ों का जुगाड़ हो गया है, प्राइम टाइम पे बहस हो रही है, प्राइम टाइम पे पाठशालाएं चल रही हैं, ये हो गया, 4 सांसद, 10 सांसद, 20 सांसद, सेंधमारी हो गई, 3 पार्टियों में टूट हो गई, समाजवादी पार्टी टूटने की तैयारी हो गई, ये सारी बहस शुरू हो गई थी। लेकिन पहले जंतर मंतर ने सरकार को झुकाया, और अब विपक्षी एकता ने कम से कम फिलहाल इस सत्र में तो ऐसा लगता है अब तक कि सरकार को इस बिल को पेश करने से रोक दिया है। अभी भी हालांकि अगला हफ्ता एक बाकी है, इस अगले एक हफ्ते में सरकार क्या करती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, अभी सरकार के पास एफसीआरए बिल भी रखा है। सरकार की कोशिश है कैसे करके एफसीआरए बिल तो वो पास करवा ले, अभी उसको भी टेबल नहीं कर पाई है सरकार। तो सरकार को अगर टेबल ही करना होगा ना, तो पहले वो एफसीआरए बिल टेबल करेगी, पहले उसको पास करवा ले वो। अगर वो भी पास नहीं करवा पाई तो डिलिमिटेशन बिल क्या पास करवा पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सरकार के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि अब आखिरी हफ्ते के अंत तक खबर ही आ गई कि नहीं हो पाएगा भाई, बिल तो पेश ही नहीं हो पाएगा, पास क्या हो पाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।